स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम्स पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं सब्जेक्ट इंग्लिश रुक जाना नहीं तथा सप्लीमेंट्री दोनों का पेपर। दोनों ही परीक्षा के लिए ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मान लीजिए आपका पेपर हो चुका है लीक, तो जल्दी से इस वीडियो को देख लो, बाद में मत बोलना सर बताए नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश सेट डी। जिन जिन स्टूडेंट्स को क्लास 10th इंग्लिश में सप्ली आई है या फिर वो रुक जाना नहीं की परीक्षा देंगे जो 22 मई को होगी आपकी, ठीक है, इंग्लिश की, और 14-15 जून में होगी आपकी इंग्लिश की। तो जो भी सप्लीमेंट्री तथा रुक जाना नहीं का पेपर देंगे वो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप जल्दी से जल्दी देख लीजिए। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए भाई शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखिए, सब्जेक्ट इंग्लिश सेट डी, टाइम आपका 3 घंटे का रहने वाला है। टोटल मार्क्स आपको 75 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे निर्देश देख सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहले देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले आपका 5 मार्क्स का एक पैसेज पूछा जाएगा, फिर एक और 5 मार्क्स का एक पैसेज पूछा जाएगा, फिर आपका 4 मार्क्स का एक पैसेज पूछा जाएगा जिसमें नोट मेकिंग समरी मेकिंग आपको बनानी रहती है, फिर 3 मार्क्स का एक पैसेज पूछा जाएगा, फिर एक और 3 मार्क्स का आपका पैसेज पूछा जाएगा फर्स्ट फ्लाइट और पोएम में से, ठीक है। तो यानी कि 5, 10, 4, 14, 14 और 6, 20 नंबर के आपके पैसेज आ रहे हैं जो आपको पेपर में से बस केवल देख देख के अपनी कॉपी में लिखना है। अब जो बच्चा फिर से फेल हो जाएगा वो होगा महामूर्ख। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि 20 नंबर तो आपको पेपर में से देख के लिखने हैं ऐसे कैसे ही। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे तो फिर आप पेपर ही मत दीजिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है, घर बैठिए आराम से। चलिए जी, देखिए पैसेज आपको पढ़ना है, आपको लाइन टू लाइन आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये वाला पैसेज दे रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्या है, विच इज़ बेटर देन क्योर। तो पहली लाइन में लिखा है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। पहली लाइन में लिखा है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है, इस प्रकार से। अगला है मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद, यानी कि मलेरिया कहाँ पर फैलता है, मार्शी लैंड कीचड़ में फैलता है या फिर पानी में फैलता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आपका मलेरिया इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ डैम्प एंड मार्शी लैंड, ठीक है। यानी कि आपकी जो कीचड़ और जो आपका रुका हुआ पानी होता है वहाँ पे आपका फैलता है। तो डैम्प एंड मार्शी लैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए डैम्प प्लस सी ऑप्शन है और मार्शी लैंड ए ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन में दे रखा है बोथ एंड सी, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। व्हाट इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो, यानी कि मॉस्किटो का जन्म कहाँ से होता है। तो देखिए मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली ऑक्योर इन ड्राई डेजर्ट कंट्रीज बिकॉज मॉस्किटो इट डू देयर ब्रीडिंग इन स्टेंजेंट वाटर, यानी कि जो रुका हुआ पानी होता है, एक प्रकार से कीचड़ होता है, वहाँ पे इसका जन्म होता है। तो स्टेंजेंट वाटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, बी ऑप्शन स्टेंजेंट वाटर। वेयर कैन मॉस्किटो नॉट ब्रीड, मॉस्किटो कहाँ पर नहीं पैदा हो सकते। तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है कि मॉस्किटो ये यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ नॉट स्टेंजेंट वाटर इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि मलेरिया इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद डैम्प एंड मार्शी लैंड, दिस इज़ नॉट बिकॉज, ये यहाँ पे ड्राई डेजर्ट कंट्रीज, ये देखिए मलेरिया डज नॉट फ्रीक्वेंटली ऑक्योर इन ड्राई डेजर्ट कंट्रीज बिकॉज, ये वाला, ठीक है। तो ड्राई एंड डेजर्ट कंट्रीज़ में ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ड्राई डेजर्ट कंट्रीज़ यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय मॉस्किटो, हम मच्छरों को कैसे बर्बाद कर सकते हैं या कैसे इनको ख़त्म कर सकते हैं। पहला है बाय प्रिवेंटिंग देयर ब्रीडिंग इन स्टेंजेंट वाटर, बिल्कुल सही बात है। बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स, यानी कि जो तालाब वगैरह होता है इन पर जालियाँ वगैरह हम लगा दें तो भी मच्छर नहीं पनपेंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो इस प्रकार से आपको पैसेज करना है। देखिए हड़बड़ाइए मत, पैसेज आपको पढ़ना है, लाइन टू लाइन आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे। चलिए जी, इस प्रकार से आपका पैसेज होगा। अगला पैसेज देखिए, इसको अब मैं यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं ना इसके आंसर बताऊँगा, क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है। इस पैसेज को अच्छी तरह से रीड कीजिए और आपके आंसर्स यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। बिल्कुल इजी है, आराम से आप कर सकते हैं, लाइन टू लाइन आपको देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका पैसेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है, ये वाला, और आपके आंसर्स यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस सेक्शन बी में आपका आता है 4 मार्क्स का पैसेज, जो कि नोट मेकिंग एंड समरी टाइटल वगैरह आपको इसमें देना आता है। फैट कम्स इन 2 टाइप्स, ओमेगा 3 विच इज़ फाउंड इन मरीन लाइफ एंड ओमेगा 6 विच इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन वेजिटेबल ऑयल। यानी कि फैट यानी कि ये वसा चर्बी के बारे में दे रखा है, यानी कि इसका टाइटल क्या हो जाएगा, वसा हो जाएगा, चर्बी हो जाएगा, फैट इसका टाइटल हो जाएगा। एक शब्द में आपको लिखना है। नोट्स में क्या करेंगे आप, नोट्स में आप एक एक मेन पॉइंट छाट कर लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। फ्री फोकट के नंबर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू आर पूर्वी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बानखेड़ी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेक्शन। ठीक है, शुल्क मुक्ति के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है आपको प्रिंसिपल को। देखिए एप्लीकेशन में आपको बता देता हूँ, एक तो आपको करना है एसएलसी की, ठीक है, एसएलसी के अलावा आपको करनी है एक बुक बैंक की, ठीक है, ये दोनों एप्लीकेशन तो आपको करना ही है। बुक बैंक, इसके अलावा आप लेटर कर सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस वाले लेटर, कोई से भी आप 2-3 लेटर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से आपका पूछा जाएगा, तो एक क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे 4 नंबर का। अगला और वाला भी देख सकते हैं। यू आर दीपक पटेल, ए रेसिडेंट ऑफ 50C पुष्पा विहार भोपाल, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। यानी कि आपकी सिस्टर की शादी है, तो आपको अपने भाई को, अपने मित्र को एक पत्र लिखना है कि आप मेरी सिस्टर की जो मैरिज सेरेमनी है उसको अटेंड कीजिए। बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं। निबंध आप कर सकते हैं, माई हॉबी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कोई सा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे पूछा जाएगा 5 नंबर का, तो वंडर ऑफ साइंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड माई हॉबी, 3 में से एक आ जाएगा, आप इसको याद कर सकते हैं। और वाला देख सकते हैं, राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना है आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, मोबाइल फ़ोन्स, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कोई सा भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पिक्चर वाला क्वेश्चन आएगा, देखिए यहाँ पे दे रखा है, हेल्दी लाइफ कैसे होगी आपकी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको रेगुलरली, पानी पीना पड़ेगा, ड्रिंक मोर वाटर, ईट हेल्दी यानी कि अच्छा खाना खाना पड़ेगा, रिड्यूस स्ट्रेस यानी कि तनाव से दूर रहना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, 3 नंबर का है, आराम से आप कर सकते हैं। सेक्शन सी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन है। अगर आपको 10 नंबर चाहिए, 10/10, सेक्शन सी में 10 नंबर आते हैं, 10/10 अगर आपको चाहिए तो उस वीडियो को देख लो, वरना आपके 10 नंबर नहीं आ सकते, एक ही बात कहूँगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं इनके आंसर बता देता हूँ। आई हैव नॉट बॉट डैश मिल्क टुडे, सम होगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव में नहीं आता है, मैनी होगा नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आता है। अब आप बोलोगे कि सर अनकाउंटेबल के साथ क्या आता है, तो इसीलिए मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, 30-35 मिनट का वो वीडियो है, पूरा देख लो उसको। 10 नंबर फ्री फंटे में आ जाएंगे, 20 नंबर पैसेज के, 20 और 10 30, आराम से आप पास हो जाओगे। और अगर आप मेरी बात अभी भी नहीं मान रहे तो फिर आप फेल ही होंगे और घर बैठ जाइए, इससे अच्छा तो अगर आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल कड़वा है पर सच है, मैं तो एक ही बात कहूँगा, ठीक है। तो नेगेटिव के साथ एनी आएगा, एनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ही इज़ अफ्रेड डेक डॉस। देखिए अफ्रेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ पे लगती है, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, तो ऑफ इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आई डैश बाई दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। इमेजिनरी स्टेटस है, इफ़ आई हैड मनी यानी कि यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं मोबाइल ख़रीद लेता, तो आई का पेयर बनता है यहाँ पे वुड हैव के साथ, ठीक है। इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव बाइड दैट मोबाइल, इस प्रकार से भी हो सकता है ये, या फिर पहले भी हो सकता है कि इफ़ आई वुड हैव बाई दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। द अर्थ डैश राउंड द सन, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है, तो हमेशा ये कल भी लगाती थी, आज भी लगा रही है और आगे आने वाले दिनों में भी लगाएगी। ऐसा नहीं कि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर देगी, इसलिए यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से यहाँ पे हम मानेंगे, तो अर्थ एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे मूव्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, MOVES, ठीक है। देखिए जिनको अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जिनके सिर के ऊपर से जा रही है, वो भाई मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन है, उस वीडियो को आप जाके ज़रूर देखें। 3-4 वीडियो में डाल दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना होगी, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। हिज ब्रदर डैश RJ, RJ आ का साउंड दे रहा है, ठीक है, आ, तो आ के अकॉर्डिंग एन यहाँ पे आ जाएगा। अब जो समझ में नहीं आ रहा है ना जिनको भी, बिल्कुल भी, वो बिल्कुल ही महामूर्ख है, क्योंकि मैं बार बार बोल चुका हूँ कि एक वीडियो खेल खल्लास, ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं। अगर वीडियो नहीं देख रहे हो तो पछताओ, रो जाओ भाड़ में, ठीक है। सही हुआ आपके साथ, फेल हो गए आप, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जब मैंने ऑलरेडी भाई बता दिया था परीक्षा के टाइम पे कि जितना मैं करा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है, 1-2 वीडियो पेपर लीक, एक ही बात बोली थी मैंने। 50+ स्टूडेंट्स एक मंथ में 95% वाले निकाले हैं, 90 से 95%, इस बात का है मुझे घमंड, ठीक है। चलिए जी
तो एन आर जे के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, एन आर्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस डैश आई एम इल, ठीक है, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो बिकॉज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ही नोज द बॉय इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, अब व्यक्ति के लिए बोला गया है, विच होगा नहीं, वस्तु के लिए आता है, वेयर होगा नहीं, जगह के लिए आता है, हु इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जो कि व्यक्ति के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ मेरा कजिन है जो कि ब्लू शर्ट उसने पहनी है। नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड, अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास द एग्ज़ाम ईजिली, ठीक है। ऑलरेडी ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं पूरा सोल्व कराऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन है, उस वीडियो को आप देख लो, एक वीडियो सेक्शन सी का लास्ट, बिल्कुल बेसिक्स है, जिसको अनाराम भी नहीं याद है, ABCD भी नहीं याद है, वो भी सीख जाएगा, ठीक है। इससे आगे कुछ नहीं। तो वेरी की जगह आप यहाँ पे करेंगे सो, तो अमन इज़ सो इंटेलिजेंट, यहाँ पे कोमा की जगह आप लिखेंगे दैट, और पूरा का पूरा सेम, अमन इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास द एग्ज़ाम इजीली, इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट है आपका शी डज इज वर्क, शी डज हर वर्क नेगेटिव बनाना है, तो डज के आगे आ जाएगा नॉट, और डज का हो जाएगा यहाँ पे डू, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है ये, और एक मेन वर्ब है, ठीक है। तो शी डज नॉट डू हर वर्क, इस प्रकार से आपको करना है। शी लिव्ड इन शिवपुरी, वहाँ शिवपुरी में रहती थी, तो डिड शी लिव, इस प्रकार से इसका इंट्रोगेटिव बनेगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का, डिड शी लिव इन शिवपुरी, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। इफ़ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, ठीक है। अगर तुम स्कूल नहीं आओगे रेगुलरली तो तुम्हारे पाठ नहीं सीख सकते, ठीक है, लेसन्स नहीं सीख सकते। तो अनलेस यू कम, अब यहाँ पे डोंट नहीं आएगा क्योंकि अनलेस नेगेटिव होता है, तो अनलेस यू कम, फिर पूरा का पूरा सेम रहेगा, अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली यू वुड नॉट लर्न योर लेसन। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि अनलेस के साथ नेगेटिव क्यों नहीं आता है, वीडियो जाके देख लो, बात खत्म। नेक्स्ट है आपका इन द पार्क वर चिल्ड्रन प्लेइंग, ये फुटबॉल, तो देखिए रीअरेंज करना है आपको, तो चिल्ड्रन आ जाएगा सबसे पहले, फिर आ जाएगा वर प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, फिर तीसरे नंबर पर जाएगा फुटबॉल, फिर आ जाएगा इन द पार्क, ठीक है। इस प्रकार से आपको जम्बल्ड सेंटेंस करना है। शी वॉज ड्राइंग ए पिक्चर, पैसिव वॉइस बनाना है, तो ए पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाई हर, इस प्रकार से आपको करना है। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, वो यहाँ पे बचपन से खेल रहे, सॉरी सुबह से खेल रहे हैं, तो हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इसको काय में बदलना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलना है, हैव की जगह हेड कर दीजिए, आंसर आपका खत्म, ठीक है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, बीन प्लेइंग, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। चलिए जी, सेक्शन डी, इसका भी एक टॉप 50 MCQs का वीडियो मैंने बना रखा है, टॉप 50 MCQs, अगर आपने उस वीडियो को कर लिया तो आपके 4 नंबर कहीं पे भी नहीं जाने हैं, ठीक है, 4 नंबर आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसका भी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, उसको भी जाके आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप्स विथ, लेंचो ने लार्ज जो रेनड्रॉप्स है उसको काई से कंपेयर किया है, तो न्यू कॉइन, नए सिक्कों से। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार हमें चांदी के सिक्के, सॉरी नए सिक्के समृद्धि देते हैं, उसी प्रकार जो बारिश की बूंदें होती है वो भी अपने फसल को समृद्धि देती है, इसलिए उसने कंपेयर किया था न्यू कॉइन्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, ठीक है। तो ये आपका इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, सीगल की मम्मी उसके लिए क्या लाई थी, तो फिश लाई थी, मछली लाएगी, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में आ जाएगा ए, सेकंड में आ जाएगा सी, थर्ड में आ जाएगा डी, और लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड द वुमेन इन द एरोप्लेन थिंक्स दैट द ऑटर वाज, एक रेट, चूहा उसने सोचा था, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। चारों के चारों क्वेश्चन खल्लास। नेक्स्ट है आपका 3 मार्क्स का पैसेज, दो पैसेज आते हैं, तो पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ये बिल्कुल आपका पार्ट में से लिया गया है, जो फर्स्ट फ्लाइट आपकी बुक है उसमें से ये लिया गया है। तो देखिए इसके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। फ्रॉम विच लेसन हैज़ द टेक्स्ट बीन टेकन, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, पहली लाइन में लिखा है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ठीक है, बी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दिस वर्ड इज सिमिलर टू ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है, ब्रूडिंग मतलब होता है सोच विचार, ठीक है, सोच अपनी थिंक, ठीक है। तो थॉटफुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, तीनों में बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
पोएम पोएम पढ़ लीजिए आप, लिसन द ग्रास इज बेकिंग, ये ट्रीज वाला जो चैप्टर है आपका, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर आ जाएगा, फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैज़ बीन टेकन, द ट्रीज, ठीक है। पहले में आ जाएगा द ट्रीज। सेकंड आपका द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर इज कॉल्ड सिमिली, ठीक है, बी ऑप्शन। फर्स्ट में आ जाएगा ए, सेकंड में आ जाएगा बी। थर्ड है आपका फॉरवर्ड का अपोजिट होता है यहाँ पे बैकवर्ड, ठीक है। तो ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। फर्स्ट में जाएगा ए, सेकंड में बी, थर्ड में सी, ठीक है, कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर, जल्दी से इनको देख लीजिए, सारे के सारे मोस्ट IMP, इनको याद कर लीजिए। 6 क्वेश्चन करना है 2-2 नंबर के, ठीक है। वाई इज कुर्ग कंपेयर टू हेवन कर सकते हैं आप, ठीक है, बिल्कुल इजीली। 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं, एनी 2 करने हैं 2-2 नंबर के। 13वां क्वेश्चन एनी 2 करना है, ये भी 2-2 नंबर के। 14 क्वेश्चन 3 नंबर का है, कोई एक करना है। 15वां क्वेश्चन आपको एक करना है, 3 नंबर का है। और लास्ट क्वेश्चन आपको ये भी 3 नंबर का है, कोई एक आप कर सकते हैं, बिल्कुल ईजिली आप कर सकते हैं। देखिए पैसेज और सेक्शन सी और MCQs, इनके भरोसे ही आप पास हो सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक आध एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं, बिल्कुल आप इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि मेरे वीडियोस आप रेगुलरली वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।